हेलो दोस्तों, यदि आप सभी को हासिल वाले जोड़ बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हासिल वाले जोड़ बनाना एकदम आसान तरीका से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसान तरीका क्या है वह जान लेते हैं। तो जोड़ वाले प्रश्न में यहाँ पर ये जोड़ का निशान होता है और यह बताता है कि गणित के नियम के अनुसार दाहिने तरफ से हम जोड़ या घटाव बनाते हैं। तो दाहिने तरफ से यानी कि इस तरफ से हम बनाएंगे, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये हासिल वाला जोड़ है। तो हम बता दें, यदि एक नंबर रहे तो आप लोग जान जाइएगा कि ये हासिल वाले जोड़ नहीं हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 से लेकर यदि 9 तक अंक है, यदि 9 तक अंक आ जाए जोड़ने पर तो जान जाइएगा कि ये हासिल वाले जोड़ या घटाव नहीं है। लेकिन जैसे ही 9 से अधिक यानी कि 10 से लेकर अनंत तक, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जोड़ने पर कोई संख्या आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि ये हासिल वाले जोड़ हैं। तो चलिए जोड़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 8। तो 5 में 8 को जोड़ना है, इसके लिए हम लकीर के द्वारा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 को इस प्रकार से लिख देना है और यहाँ पर 8 को इस प्रकार से लिख देना है। ये रफ कार्य है। तो चलिए 5 के लिए 5 लकीर को खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। इसके बाद 8 के लिए 8 लकीर खींचेंगे। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। इसके बाद हम इसको गिन करके जोड़ेंगे। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर। जी हाँ दोस्तों, जोड़ने पर यह आ जाएगा 13 लकीर, यानी कि 13 ये संख्या प्राप्त होगा। अब इस 13 के हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर। और ये जो एक बचा है ये हासिल के रूप में, ये जो एक बचा है ये हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जोड़ा जाएगा। यानी कि जब इसको और इसको लकीर के द्वारा जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें हम एक और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो 6 के लिए 6 और 4 के लिए 4 लकीर को पार कर हम जोड़ेंगे। तो चलिए लकीर को हम खींच लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। इसके बाद हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? जोड़ने पर आ गया है 10। अब इस 10 में एक लकीर जो हासिल के रूप में बचा था उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब इस 11 के हम 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो बाईं तरफ एक अंक बचा है इसको हम हासिल के रूप में फिर से अगले वाले नंबर में जोड़ देंगे। तो चलिए 7 के लिए 7 और 3 के लिए 3 लकीर को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। तो चलिए लकीरों को हम गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया? 10। यानी कि 10 को इस प्रकार से लिखेंगे और ये जो एक हासिल है इसमें एक ऐड यानी कि जोड़ कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब इस 11 के हम फिर से 11 के एक यहाँ पर लिख देंगे और ये जो एक बचा है हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो 8 के लिए 8 लकीर और 2 के लिए 2 लकीर चलिए खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर। तो चलिए गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर,
7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर। जी हाँ दोस्तों, जोड़ने पर आया है 10 लकीर। अब इस 10 में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इस 11 के हम एक को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 11 लिख देंगे। और आप हासिल वाले जोड़ बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।